नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। चलिए रुक करते हैं खबरों का और लेकर आए हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर पर आर पार की। स्मार्ट मीटर को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज है। अब विपक्ष की ओर से स्मार्ट मीटर को बिजली बिल बढ़ाने की वजह बताते हुए पुराने मीटर लगाने की मांग अब तेज हो गई है। वहीं सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिजली खपत बढ़ने की बात आंकड़ों से साबित नहीं होती। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में किए गए तुलनात्मक अध्ययन के आंकड़े सरकार के दावों को मजबूती दे रहे हैं। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर पर विपक्ष के सवालों के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 3 शहरों के उपभोक्ताओं की बिजली खपत का तुलनात्मक अध्ययन किया। मई, जून और जुलाई 2026 के आंकड़ों के विश्लेषण में जुलाई महीने में बिजली खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज होने का दावा किया गया। रायपुर में 3,11,374 घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के आंकड़ों में 1 से 26 जून के दौरान करीब 10 करोड़ 85 लाख यूनिट बिजली खपत दर्ज हुई। वहीं 1 से 26 जुलाई के दौरान ये घटकर करीब 7 करोड़ 77 लाख यूनिट रह गई, यानी करीब 28% की कमी। जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसको चेक कराने का अभी तक मेरी जानकारी में कोई भी प्रकरण नहीं आया है। और जहाँ तक पिछले समय की बात थी तो उपभोक्ता को यदि किसी मीटर पर शंका होती थी, पुराने जो मीटर लगे थे, और उपभोक्ता यदि चाहता था तो हमारा प्रयास तो यही रहता है कि पहले उसको चेक मीटर लगा दिया जाए और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए। यदि दोनों बराबर बता रहा है तो फिर उपभोक्ता का शंका का समाधान तुरंत वो तो वहीं पर हो जाता है, और यदि कुछ डिफरेंस है तो उसमें फिर उसके अनुसार कार्रवाई कर ली जाती है। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले 1,21,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के आंकड़ों में भी करीब 44% की कमी दर्ज होने की बात कही गई है। दुर्ग में 240 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अध्ययन में जुलाई की खपत जून की तुलना में करीब 53% कम रही। बिलासपुर में 400 यूनिट से ज्यादा खपत वाले 9,717 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की औसत खपत मई में 524 यूनिट और जून में 596 यूनिट थी, जो जुलाई में घटकर 312 यूनिट रह गई। विभाग के मुताबिक जुलाई में करीब 43% की कमी दर्ज हुई। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर में कुछ घर ऐसे हैं जहां एक बल्ब भी नहीं जला और 33,000 का बिल आ गया। बकायदा मीटर 3,700 यूनिट बता रहा है, यानी सीधा सीधा विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न उठ रहा है। आप तो देख रहे हो, कुछ बल्ब नहीं लगा, यूज ही नहीं है, कुछ बिना यूज हुए 3732 यूनिट किसको बोलते हैं सर? 32,830 रुपये का बिल। अब क्या करें बताइए। इसके पहले भी यही हाल हुआ इनका। अप्रैल में भी ऐसे ही किए थे इन्होंने, 15,730 रुपये बिल आया था, जिसको मैं 4 बार जाने के बाद कम हुआ। एवरेज बिल किए 225। अब इसके लिए 2 बार चक्कर तो मैं काट चुका हूँ, अब तीसरी बार जाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। सरकार का तर्क है बिजली की खपत मीटर नहीं बल्कि उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बिजली उपकरण तय करते हैं। ऐसे में ज्यादा बिल का कारण केवल स्मार्ट मीटर को बताना सही नहीं है। तो वहीं भारी भरकम बिल को देखते हुए कांग्रेस ने तो अभियान चलाना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है सरकार सीधे स्मार्ट मीटर के जरिए गरीबों और आम जनता की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर खाली छत्तीसगढ़ में लग रहा है ऐसी बात नहीं है, अन्य भी प्रदेशों में लग रहा है। अब कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, तो कोई ना कोई विषय तो उनको होना ही चाहिए प्रोटेस्ट के लिए, तो उनके इसमें कोई दम दिलासा है नहीं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार बिजली की दरों को बढ़ा रहे हैं। कभी स्मार्ट मीटर तेजी से दौड़ता है तो कभी बिजली के दर को पर यूनिट 32% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा दिया। कांग्रेस की सरकार थी, 400 यूनिट बिजली फ्री थी, घर में लोगों को राहत मिलती थी। लेकिन ये स्मार्ट मीटर और भारतीय जनता पार्टी की बिजली 8 गुना 10 गुना महंगी हो चुकी है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर और बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर आम जनता त्रस्त हो चुकी है, और ये महतारी वंदन वसूली मीटर सरकार ने लगाया। महतारी वंदन का पैसा अब बिजली बिल से वसूल लो, ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। आने वाला समय में बहुत जल्द
पूरे प्रदेश में बढ़े हुई बिजली बिल को लेकर और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी। यानी स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत के बीच अब सरकार के पास अपने दावों के समर्थन में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के तुलनात्मक आंकड़े हैं। सवाल यही है, क्या स्मार्ट मीटर वास्तव में बिजली बिल बढ़ा रहा है या फिर बिजली उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल और स्वीकृत भार से अधिक खपत का असर बिल पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ तो जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली बिल बढ़कर आने लगे हैं। बिजली की खपत कम हुई है, ये आंकड़े कहते हैं, लेकिन बिजली का जो बिल है वो बढ़कर आने लगा। कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा कि ये जो सरकार महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए दे रही है, इससे डबल वसूल कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि इसमें कोई घपला नहीं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ रिंकी पांडे हैं। रिंकी जी, बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जुड़े हैं। वात्सल्य जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत वात्सल्य जी आपसे ही करते हैं। सर, जनता परेशान है। जनता कह रही है कि स्मार्ट मीटर जब से लगे हैं बिजली के बिल ज्यादा बढ़कर आने लगे हैं। अगर हम खपत के आंकड़ों पर बात करते हैं तो खपत के आंकड़े तो कम बता रहे हैं कि खपत कम हो गई है जुलाई में, लेकिन बिजली का बिल जो है वो बढ़कर आने लगा। कुछ तो ऐसे भी घर हैं जहां पर एक बल्ब भी नहीं लगा है, वहां पर 3700 रुपए बिजली का बिल थमा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही है। ऋषभ जी नमस्कार, रिंकी जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, स्मार्ट मीटर लगना छत्तीसगढ़ में कब से शुरू हुआ? जून 2024 से शुरू हुआ। आज हम जुलाई 2026 में बैठे हैं। 90% काम पूरा हो गया है। अब आप मुझे बताइए, कृपया करके रिंकी जी मुझे बताएं, 2.5 साल में कोई कंप्लेंट आई स्मार्ट मीटर की? 90% काम कम। पहली कंप्लेंट कब आई? मई में, वो भी कांग्रेस ने की। यहां पर आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है क्या? मगर फिर भी मैं कह रहा हूं, देखिए उपभोक्ता गलत नहीं है, कंज्यूमर गलत नहीं है। अगर एक उपभोक्ता भी ऋषभ जी कह रहा है कि उसका बिल ज्यादा आ रहा है, तो हमें सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, बिल ज्यादा आ रहा है। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए ऋषभ जी, आप ही ने बताया ना, मई की तुलना में जुलाई में लगभग 45 से 50% कंजम्पशन कम हुआ है। ये हर साल होता है, यही पैटर्न पिछले साल भी था। अब मैं कारण बता रहा हूं। देखिए, मैंने एक कैलकुलेशन किया है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ऋषभ जी। अगर मेरी खपत 399 यूनिट की है, 399 यूनिट की है, तो मेरा बिजली बिल, क्योंकि 400 यूनिट तक, 200 यूनिट तक का 50% का मैं बेनिफिट अवेल कर सकता हूं। अगर मैं 400 यूनिट के अंदर हूं तो मेरा बिजली बिल आएगा 650 रुपए के आसपास। मगर जैसे ही मैं जी मगर जैसे ही ये मैं 400 यूनिट का स्लैब क्रॉस करता हूं तो मैं 50% की का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाऊंगा। मेरा सीधा बिजली बिल 1.5 गुना बढ़ेगा। सीधा बिजली बिल 1.5 गुना बढ़ेगा। उसका एक कारण है सब्सिडी स्लैब, और दूसरा कारण है 100 यूनिट तक का रेट है 4.1, 200 यूनिट तक का रेट है 4.2, और वहीं 600 के ऊपर आप जाते हैं तो 8.3 का रेट है, यानी डबल से भी ज्यादा रेट हो जाता है बिजली का। तो ग्राहकों को भी देखिए, ग्राहक बिल्कुल गलत नहीं है। मगर अब आपने एक और उदाहरण दिया ऋषभ जी। एक कमरा था, वहां पर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, मगर बिजली बिल आ गया 35,000। तो देखिए, इस तरह की गलतियां कांग्रेस के भी समय में होती थी, 15 साल पहले भी होती थी, 25 साल पहले भी होती थी। ये तो निश्चित तौर पर मीटर की खराबी है, और उपभोक्ता अगर CSPDCL जाएगा तो मीटर में सुधार किया जाएगा। ये असली गलती है, इसे हम मान सकते हैं। ये तो आप टेक्निकल एरर बता रहे हैं कि देखिए कहीं कहीं टेक्निकल एरर आ जाता है, और आप जैसा कि कह रहे हैं कि 90% काम पूरा हो चुका है, 100% काम होना बाकी, तो इसे हम ट्रायल ही माना जाए। मैं आपसे एक बात समझ रहा हूं कि इसको लेकर क्रोनोलॉजी भी जरा हमारे दर्शकों को समझाई। जो उपभोक्ता बैठे हैं वो आपकी बात बखूबी सुन रहे हैं, तो इसकी क्रोनोलॉजी भी समझाई कि अगर सरकार ने ये स्लैब डिसाइड की तो इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि कम उपभोक्ता अगर बिजली कम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजली की खपत कम होगी। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को लेकर भी जो बात अभी कुछ दिनों पहले चल रही थी कि सोलर प्लांट को लेकर, सोलर पावर को लेकर सरकार बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है,
ये जरा हमारे दर्शकों को क्रोनोलॉजी समझाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हैं, सीधा निशाना थोप देते हैं सरकार पर और बिजली कंपनियों पर कि बढ़ा हुआ बिल आ रहा है। लेकिन अगर ये क्रोनोलॉजी उन्हें समझ में आए तो शायद बखूबी बेहतर तरीके से बिजली का जो उपयोग हो वो लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ऋषभ जी, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, मैं आपको क्रोनोलॉजी ही समझा रहा हूं। अगर कोई निम्न वर्ग का उपभोक्ता है जिसके यहाँ सिर्फ एक बल्ब है, उसका सिर्फ 30 यूनिट तक के ही बिजली आता है, तो उसे कोई भी बिजली बिल देने की जरूरत नहीं है। 30 यूनिट तक तो हम फ्री देते हैं। अब कोई ऐसा उपभोक्ता है जिसका 200 यूनिट के अंदर आता है और मैं हूं, मेरे घर में 10 एयर कंडीशन लगी हैं और 10 के 10 एयर कंडीशन हम दिन भर चला के रखते हैं, तो वो उपभोक्ता और मैं, हम दोनों एक ही रेट में बिजली क्यों खरीदें? तो ऑब्वियसली मैं पर्यावरण का जब ज्यादा नुकसान कर रहा हूं और वो उपभोक्ता पर्यावरण का नुकसान नहीं कर रहा है, तो मुझे उसके लिए कंपनसेट करने के लिए 8.3 रुपए प्रति दर से देना पड़ेगा और उस उपभोक्ता को 4.1 रुपए देना पड़ेगा। उसमें भी 50% विष्णुदेव साय जी की सरकार डिस्काउंट दे रही है। तो ये चीजें हैं और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आज आपके माध्यम से आपके सभी उपभोक्ताओं को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं, अगस्त में जो बिजली बिल आएगा आप अपना देख लीजिएगा। कांग्रेस का ये भी जो भ्रामक मुद्दा है ऋषभ जी, 100% उनकी हाथ से निकलने वाला है। क्योंकि अगर देखिए ये मुद्दा रहता तो ये तो जुलाई 2024 से कंप्लेंट चालू कर देते, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये पूरी बात आप सुन रही थी वात्सल्य जी की। वो बता रहे हैं कि ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है, ये हर साल होता है, ये चक्र है। अभी इस समय पर जो बिजली की खपत है वो कम हो जा रही है। कुछ जगहों पर बिजली के बढ़े हुए जो बिल आ रहे हैं वो टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन उसको सुधारा भी जाएगा। अगस्त की गारंटी दे रहे हैं वात्सल्य जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जनता ने मांग की नहीं थी स्मार्ट मीटर की, जबरदस्ती ये जनता पर थोपा जा रहा है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि अगस्त में इसका बिल नहीं आएगा, तो ये मीटर जब से लगा है तब से लेके अभी तक आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए हैं? अगर आपका सिस्टम सही है, आप सही है, आपका मीटर सही है, आप हर काम सही कर रहे हैं, तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? जनता क्यों इतनी नाराज है? जनता को क्यों स्मार्ट मीटर उखाड़ कर बिजली विभाग के सामने फेंकना पड़ रहा है? जनता आज क्यों विरोध प्रदर्शन पर है? जनता आज क्यों कांग्रेस के आवेदन अभियान में जुड़ रही है? क्यों? अगर आपका सिस्टम सही है तो मैं बता दूं, एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी दिन भर में मुश्किल से 1,500 रुपए भी नहीं कमा पाता होगा। आज उसके यहाँ जिसके यहाँ 50 रुपए बिल आता था, आज उसके यहाँ 5,000 बिल आ रहा है। वो व्यक्ति खाएगा क्या, कमाएगा क्या और पटाएगा क्या? ये स्मार्ट मीटर केवल जबरदस्ती थोपा जा रहा है और ये किसे लाभ पहुंचाने के लिए थोपा जा रहा है ये पूरी जनता जानती है। इस मीटर को लगाने का ठेका किस उद्योगपति को मिला है ये भी पूरी जनता जानती है। आप भी एक बार स्पष्ट कर दीजिए रिंकी जी। इस मीटर में जो सिम लगा है वो जीरो का सिम है। अब ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये किस उद्योगपति मित्र को ये लोग लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये मीटर को जबरदस्ती जनता पर थोप रही है। केवल अपने उद्योगपति मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए तैयारी है। ये स्मार्ट मीटर का आक्रोश जनता का है या फिर कांग्रेस का है? ये स्मार्ट मीटर का जो ये वो जनता का है। कांग्रेस ने केवल इसका साथ दिया है क्योंकि कांग्रेस जनता के हर मुद्दे पर, हर समस्या पर उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए कांग्रेस उनके साथ इस मुद्दे पर भी खड़ी है, क्योंकि ये जो मीटर वाला मामला है ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे बोलना चाहिए पूरे भारत में ही ये चीज व्याप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से जनता परेशान हो रही है, ये लोग एक तरफ महतारी वंदन के नाम पर 1,000 देने के लिए वाहवाही लूटते, ये बात अलग छोड़िए कि नाम ये हजारों की संख्या में कट रहे हैं। अभी फिलहाल स्मार्ट मीटर की बात मैं करती हूँ। एक तरफ ये महतारी वंदन 1,000 दे रही, दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर से वसूली का कार्य कर रहे हैं। अच्छा रिंकी जी, अभी क्रोनोलॉजी समझा रहे थे वात्सल्य जी, अभी क्रोनोलॉजी भी समझा रहे थे किस तरीके से कि अगर किसी का बिजली का बिल जो है उसकी यूनिट में 399 उसने यूनिट खपत की, 400 का स्लैब क्रॉस नहीं हुआ, तो सिर्फ 200 यूनिट का ही उसे बिजली का बिल देना है। ये सरकारी सुविधा का वो लाभ ले रहा है।
और जैसे ही 400 क्रॉस करता है तो उसका बिजली का बिल 1.5 गुना बढ़ जाता है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि लोगों में जागरूकता इस बात की हो कि बिजली की खपत कम करना है, अपने हिसाब से करना है। तो जितनी कम बिजली की खपत होगी उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को फायदा होगा। ये एक उद्देश्य है सरकार का। उद्देश्य सरकार का कुछ और है। सरकार का उद्देश्य अपने उद्योगपति मित्र को लाभ पहुंचाना है। इतने दिनों से स्मार्ट मीटर लगा, अभी तक ये जनता को ये चीज समझा क्यों नहीं पाए, जनता पे भरोसा क्यों नहीं बना पाए? आखिर जनता परेशान हो चुकी है, तब कहीं जाकर सड़क पर उतर रही है। अच्छा। आपको मैं बताऊं, रायपुर में एक ऐसी घटना घटी कि जिसका घर बंद था, जिसका घर कई महीनों से बंद था, उसके यहाँ 33,000 रुपए बिल आ गया। अब आप सोचिए, 3700 बिजली का बिल आया था उनके यहाँ। रिंकी जी, 3700 बिजली का बिल आया था। अच्छा रिंकी जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, टेक्निकल एरर भी तो हो सकता है। ठीक, मैं वही बोल रही हूँ मैं, जैसा कि हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि कई मीटरों में खराबी हो जाती है। ये अरे खराबी हो जाती है तो क्या उनके बिलों में संशोधन हुआ? कितने बिलों में संशोधन हुआ है? कितनों के मीटर आपने बदले? अच्छा, आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोगों के बिजली के बिल जो है वो ज्यादा बढ़कर आए हैं? मैं आपको बता दूं, लगभग 50,000 से ज्यादा शिकायतें सरकार के पास आ चुकी है। 50,000 से ज्यादा शिकायतें, ये सिस्टम पर सवाल पैदा करती है। ठीक है, तब कहीं जाकर आज वात्सल्य जी 50,000 शिकायतें, ये आंकड़ा तो अपने आप में ज्यादा है। देखिए ऋषभ जी, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, और मैं जब आपको ये बताऊंगा ना तो रिंकी जी देखिएगा कैसे आग बुबुला हो जाएंगे, वो मुझे बोलने नहीं देंगे। तो कृपया करके उन्हें संभालिएगा, उन्हें म्यूट करिएगा। रिंकी जी बार बार कह रही है ना कि ये उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी, देखिए शुरू हो जाएंगे, उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी जो है फायदा पहुंचाने के लिए। आप रिंकी जी से पूछिए, तेलंगाना में और केरला में रिंकी जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर इन लोगों ने मीटर लगाने का ठेका अदानी को दिया है। आप पूछिए इनसे, अदानी को 7,500 करोड़ का पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट केरला की कांग्रेस सरकार ने दिया है, और 12,500 का पावर का कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने दिया है। उसके साथ पूरा मीटर लगाने का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अदानी को। अब देखिए यहां पर, देखिए आप जो कह रहे थे ना क्रोनोलॉजी, तो वो यहां पर इनसे कृपया करके 100% पूछिएगा, मेरी बात का तो जवाब नहीं देंगे। अब देखिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये मजाक की बात नहीं है, आप ही के चैनल ने अभी एक व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाया था ऋषभ जी। उस व्यक्ति का घर बंद था मगर फिर भी 35,000 का बिल आया, और जब उस व्यक्ति ने पीडीएस में जाकर कंप्लेंट की तो उसका बिल उसी व्यक्ति ने बताया 260 का हो गया। तो देखिए ये एरर है, ये ऐसा नहीं है ऋषभ जी कि हमारी सरकार में हो रहा है। हम जब छोटे थे 20 साल 25 साल पहले भी इस तरीके के एरर होते थे। साल में 5 से 10,000 कंप्लेंट हमेशा आती थी। आज 50,000 आ रही है क्योंकि कांग्रेस घर घर जाकर फॉर्म भरवा रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है, एनकरेज वो कर रही है। मगर 5 से 10,000 आप आंकड़े देखिएगा CSPDCL के 1918 में 5 से 10,000 कंप्लेंट हर साल आती थी, पहले भी आती थी जब। और आप ही के चैनल ने, प्रतिष्ठित चैनल में, मेरे ख्याल से आप या किसी दूसरे चैनल ने ये भी एक सर्वे दिखाया है। एक उपभोक्ता कह रहा है कि भाई मेरे घर पुराना मीटर लगा है मगर मेरी भी मीटर रीडिंग मई में बहुत बढ़ गई है, लगभग डबल हो गई है। पुराने मीटर में भी हुआ है। जरूर बीजेपी का व्यक्ति होगा, जरूर बीजेपी वाला कोई व्यक्ति होगा। और मैं CSPDCL की तारीफ करूंगा, उन्होंने पिछले 2 से 3 साल का पूरा सर्वे एक एक व्यक्ति का 20,000 से ज्यादा लोगों की का उन्होंने, माफी चाहूंगा, 4,500 लोगों का उन्होंने सर्वे किया रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में, और उन्होंने ही रिपोर्ट निकाली है कि मई और जुलाई में 50% घटा है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आएगा, आज भी हम रात को AC में सोते हैं, मगर जैसे जैसे महीना ठंडा होगा ये और बिल्कुल कम हो जाएगा। ये कोई मुद्दा रही नहीं जाएगा कांग्रेस के पास। इसीलिए कांग्रेस इतनी उतावली हो रही है कि कैसे हम जल्द से जल्द अराजकता फैला दें। रिंकी जी, अराजकता और भ्रम ये आपकी सरकार फैलाने का काम करती है। अराजकता और भ्रम, अदानी जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, अदानी जो है वो जो मित्र हैं वो मित्र बीजेपी सरकार के ही हैं, वो कांग्रेस सरकार के नहीं है। और एक बात मेरे को तो कांग्रेस
कांग्रेस सरकार, मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस सरकार जो है वो लेकर के आने का ये तो की थी कि हाँ लेकर आ रही है, लेकिन जनता के विरोध के बाद उसे नहीं लेकर के आई। जनता के विरोध के बाद आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जनता का विरोध प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं? आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि कांग्रेस वो कर रही है, उनको आवेदन भरवा रही है, तो कांग्रेस घर घर जाकर आवेदन नहीं भरवा रही है। जनता से पहले जनता की शिकायतें आ रही है, जनता की जब शिकायतें आ रही है उनके साथ खड़ी हो रही है, उन्हें रास्ता दिखा रही है कि ये एक सिस्टम है, आप एक आवेदन भरिए, आवेदन फॉर्म भर के उनके पास जमा कीजिए। ये तो आपको जरूर दिखाई देता होगा ना, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता कि आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। रिंकी जी, एक बात का जवाब जनता भी चाहेगी। जी जी, जब अडानी को ठेका बीजेपी की कोई गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट देती है तो आप लोगों को मित्र लगने लगते हैं, और जिस स्टेट में आपकी सरकार रहती है जब आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो आपके मित्र नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, जहां जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है, जहां पर जनता विरोध कर रही है वहां मीटर कांग्रेस की सरकार नहीं लगा रही है। लेकिन अगर जनता का समर्थन मिल रहा है, आप उसे भरोसे में लेकर कार्य कर रहे हैं तो आप कीजिए, लेकिन आपको तो भरोसा मिल ही नहीं रहा है, आपको तो समर्थन नहीं मिल रहा है। जनता पूरी देखिए, आप छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए जनता का किस प्रकार प्रदर्शन हो रहा है। 50,000 का आंकड़ा इसलिए बढ़ा है क्योंकि कांग्रेस घर घर जा रही है, फॉर्म भरवा रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है। मीटर अच्छा जनता बोल रही है, सॉरी कांग्रेस बोल रही है जनता को कि आप अपने घर से मीटर उखाड़ कर फेंक दो। अगर जनता के हित में कार्य होता तो जनता अपने घरों से ये मीटर उखाड़ करके बिजली कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है। क्या ये न्यूज नहीं देखते? क्या ये टीवी नहीं देखते? फॉर्म भरवा रही है, कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है उनके समर्थन में। अगर जनता सड़क पर उतर रही है, जनता समस्या लेकर आ रही है, तो कांग्रेस उन्हें एक रास्ता दिखा देगी कि आप ये फॉर्म भरिए और फॉर्म भर कर आप उनके घर घर जाना पड़ रहा वहां पर जमा कीजिए। रिंकी जी, इसके लिए घर घर जाकर फॉर्म भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जनता की समस्या होती तो जनता एप्लीकेशन लेकर सीधे विभाग के ऑफिस जाती। अगर आप लोग घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, करना पड़ता है, जनता को जागरूक करना पड़ता है। जनता के पास अगर समस्या है तो उस समस्या का निदान क्या है ये बताने का कार्य कांग्रेस जनता तक पहुंच गई। वात्सल्य जी, कांग्रेस हर जनता के मुद्दों के साथ में खड़ी है। आपकी बात पहुंच गई जनता तक। वात्सल्य जी, देखिए अभिषेक जी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, अब मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है। हिमाचल, तेलंगाना, केरला में भी स्मार्ट मीटरिंग का काम चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। वहां पर विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, मगर हम क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्ष है, हम जानते हैं कि जनता की जरूरत क्या है, हम वहां पर विरोध नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का मामले हो रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरे भी घर में बिजली बिल इन 2 महीनों में बढ़ा है, ऐसे बहुत सारे। आपको एक पत्रकार का ही भूपेश बघेल जी ने परसों के दिन 9.5 लाख रुपए का बिल शेयर किया था, 9.5 लाख उस पत्रकार का, मगर उनका एक्चुअल बिल शायद 8,500-9 हजार का था। तो वहां पर भूपेश बघेल जी की किरकिरी हुई। तो देखिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक वो दे रही है, एक मतलब क्या कहते हैं, क्राइसिस की सिचुएशन में भी फायदा उठा रही है, जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। मगर ये भी आप अगस्त से देखिएगा, पूरे तरीके से जनता भी समझ जाएगी कांग्रेस ये खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि आज भी ऋषभ जी, भारत में 30 प्रदेश है, 30 प्रदेश में सबसे सस्ती अगर बिजली बढ़े हुए दामों के बाद भी अगर कहीं है तो 5वें नंबर पर सबसे सस्ता प्रदेश है छत्तीसगढ़, 5वें नंबर। फिर भी बढ़कर बिल आ रहा है, फिर भी बढ़कर बिल आ रहा है। ये है, और ये चीजें देखिए जनता भी समझेगी। वो तो रिंकी जी ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब से ही जनता समझ गई है कि कांग्रेस और रिंकी हमने जो जवाब दिया उस जवाब से जनता समझ चुकी है किस प्रकार से आपने अडानी अपने मित्र को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। जियो को लेकर जनता सड़कों पर है या कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है, ये आंकड़े बढ़ेंगे घटेंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर जो सियासत हो रही है वो खत्म होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वात्सल्य जी, बहुत शुक्रिया। रिंकी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे स्मार्ट मीटर पर शुरू हुई आर पार की। आर पार सियासत में हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हैं लोगों के बिल 1.5 गुना बढ़ गए हैं। सरकार का तर्क है कि ये टेक्निकल एरर है और जो कांग्रेस है वो घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट कर रही है ताकि कंप्लेन लोग करें विभाग के लिए, जबकि ऐसा है नहीं। स्मार्ट मीटर में कहीं टेक्निकल एरर है लेकिन उसको बहुत जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा।
अब ये बढ़े हुए स्मार्ट मीटर के बिजली के बिल को लेकर जो सियासत तेज हो गई है वो कम होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।